माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। शिवसेना ने कभी भी अपनी विचारधारा को पीछे नहीं छोड़ा है। हमने पहले भी कहा था इस देश में समान नागरिक कानून लागू होना चाहिए। अगर सरकार लाती है इस प्रकार का कोई तो निर्णय लेंगे, उसमें क्या। तो हम केंद्र सरकार को बता रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को जो उनके रिलीजियस कल्चर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसका या कस्टम है, उसका उनको प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 29 के तहत, जो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। और कोई भी सरकार यूसीसी के नाम पर मुझसे मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून जो लागू हुआ, क्या वह पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए या सिर्फ उत्तराखंड में लागू होना चाहिए? अगर पूरे भारत में समान नागरिक संहिता अगर लागू होती है तो क्या इसे पूरे भारत में लागू करने में आसानी होगी? और समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी भारत में लागू करने में कोई कठिनाइयां होगी? इस पर चलिए इस वीडियो में देखते हैं। भारत में गोवा और विश्व में अमेरिका, पाकिस्तान, नेपाल जैसे देशों में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है। और 1941 में बीएन राव और 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समान नागरिक संहिता की बजाय हिंदू ड्वेल क्यों पेश किया था, जिन्हें ठुकरा दिया गया और उस समय इसे अमान्य बताया गया था। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को डिक्लेरेशन देना होगा या रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों की अब कठिनाई बढ़ गई है। भारत में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गया है और यूसीसी के नियमों पर आपको पालन करना होगा और लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और उस रजिस्ट्रेशन में अगर आपके बीच अगर कोई बच्चा पैदा होता है उस पर भी जुर्माना लगाया गया है। और आप लिव इन रिलेशनशिप में जो पुरुष और महिलाएं रहेगी उन दोनों को कम से कम 6 महीने की सजा दी जाएगी। अभी तक कई मुस्लिम देशों ने जहां शरिया कानून लगा है उनके बावजूद यूनिफॉर्म सिविल कोड का सराहना किया है और देश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। चलिए इस वीडियो में यूसीसी का पूरा इतिहास देखते हैं। बिना रुके हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसे आम भाषा में समान नागरिक संहिता कहा जाता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय के लोग के लिए पूरे देश का नियम सिर्फ एक ही होता है। और दूसरे शब्दों में कहे तो इसे समान नागरिक संहिता कहते हैं, जिसमें सभी समुदाय के लिए तलाक, विवाह, विरासत और गोद लेना सभी एक ही नियम पर आधारित होगी। और इसकी चर्चा भारत के संविधान अनुच्छेद 44 में इसकी चर्चा की गई है, जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने की बात कही गई है। और अनुच्छेद 44 में यह भी कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी प्रदान करने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 44 में प्रत्येक धर्मनिरपेक्ष कानून और नागरिक नियमों को सुझाव देता है और देश के नागरिकों को अपने धर्म, जाति और जनजाति की परवाह न करते हुए अनुच्छेद 44 में सभी व्यक्तियों को कानून के प्रति स्थापना करता है और राज्य उस कानून पर शासित होता है। और इसे अब तक कहां कहां लागू किया गया है, चलिए इसके बारे में अब जानते हैं। समान नागरिक संहिता के मामले में गोवा अपवाद में आती है। भारत में एक ऐसा राज्य गोवा जिन्होंने सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू किया। गोवा में यूसीसी पहले से ही लागू है। गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें गोवा में पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार मिला हुआ है। गोवा राज्य में सभी धर्म जातियों के लिए फैमिली लॉ लागू किया गया है। इसके मुताबिक सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्गों से जुड़े लोगों के लिए शादी, तलाक और उत्तराधिकार का कानून भी लगाया गया है। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर अमान्य मानी जाएगी और संपत्ति पर पति और पत्नी का अधिकार गोवा में दिया गया है। गोवा में कोई भी व्यक्ति ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता। और जहां अपवाद में मुस्लिम है और मुस्लिम में आप वहां गोवा में 4 शादियां नहीं कर सकती। और हिंदू में वहां पर 2 शादियों की छूट दी गई है, जिसमें
विश्व में कई ऐसे देश है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू किया है, जिनमें अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे देश हैं। कई इस्लामिक देशों ने शरिया कानून और कई देशों ने धर्मनिरपेक्ष कानून को फॉलो किया है, जिसमें पाकिस्तान भी आता है। पाकिस्तान में शरिया कानून भी है और पहले यह कहाँ लगा था और इसकी चर्चा कहाँ हुई थी, अब इसके बारे में देख लेते हैं। समान नागरिक का जिक्र 1835 में ब्रिटिश की सरकार के रिपोर्ट में यह किया गया था और 1867 में सही मायने में समान नागरिक संहिता लागू किया और भारत में सबसे पहले 1869 ईस्वी में गोवा राज्य में लागू किया गया था। 1941 में BN राव ने यह गठन किया था और उन्होंने 1941 में एक बिल पेश किया था जो हिंदू कानून संहिता पर आधारित था और BN राव की सिफारिश पर 1956 में हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के लिए उठाने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम विधेयक को अपनाया था, जिसमें मुस्लिम, ईसाई और फारसियों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए थे और भारत जैसे विविधताओं वाले देशों में इसको लागू करना इतना आसान नहीं है। एक तरफ देश का संविधान सभी अपने अपने धर्मों के मुताबिक जीने की पूरी आजादी देता है और भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि कोई भी अपने हिसाब से धर्म मना सकता है और अपने धर्म को प्रचार करने में उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी गई है। और यूसीसी पूरे भारत में क्यों लागू होना चाहिए? और यह समानता को बढ़ावा देता है, जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और धर्म को कम करने की कोशिश की जाएगी और कानून प्रणाली को सरल बनाने में मदद करेगा। वहीं एक तरफ भारत के मुसलमान शरिया कानून को लेकर बैठे हैं, जहां वो यह कहते हैं कि हमें शरिया कानून के हिसाब से सजा दी जाए। इसी को देखते हुए भारत में अधिकतम हिंदुओं की संख्या ज्यादा है और हिंदू अब कह रहे हैं कि मुझे एक अलग कानून बना दिया जाए और ईसाई कह रहे हैं कि मुझे अलग कानून बना दिया जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक देश में अलग अलग धर्म के सभी लोगों के लिए अलग अलग कानून बनाया जाए, जिसमें एक मर्डर में हिंदू किया हो उसे अलग सजा दी जाए, मुसलमान किया हो उसे अलग सजा दी जाए, सिख किया हो उसे अलग सजा दी जाए। भारत में कहीं महिलाओं को पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं है, कहीं महिलाओं को पिता के संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया जाता है, धर्म में बेटी को संपत्ति पर अधिकार दिया जाता है, किसी धर्म में नहीं दिया जाता है। लेकिन सामाजिक नागरिक संहिता लागू होते ही यह सारे नियम खत्म हो जाएंगे। अब भारत में इसे लागू कैसे किया जाए, इस बात पर अभी चर्चा। केंद्र में सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में घोषणा पत्र में समान नागरिक कानून बनाने का वादा किया था और उस समय शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी अगस्त 2019 में यूसीसी पर कहा था कि डेफिनेटली शिवसेना ने कभी भी अपनी विचारधारा को पीछे नहीं छोड़ा है। हमने पहले भी कहा था इस देश में समान नागरिक कानून लागू होना चाहिए। अगर सरकार लाती है इस प्रकार का कोई तो निर्णय लेंगे, उसमें क्या। साथ MIM के अध्यक्ष असरुद्दीन ओवैसी थे, उन्होंने अक्टूबर 2016 में ही कहा था कि हम यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता के खिलाफ। तो हम केंद्र सरकार को बता रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को जो उनके रिलीजियस कल्चर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसका या कस्टम है, उसका उनको प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 29 के तहत, जो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। और कोई भी सरकार यूसीसी के नाम पर मुझसे मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। वहीं यूसीसी आने के बाद क्या बदलाव हो जाएंगे, चलिए इस पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू हो जाता है तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी, तो वह कम से कम ग्रेजुएट तक पढ़ सकेगी। गांव स्तर पर शादियों की पंजीकरण की सुविधा बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत में अभी कई ऐसे गांव हैं जहां तलाक तक नहीं जानते, शादी का रजिस्ट्रेशन होता उस बात तक अभी अनजान है। गाँव में होता है कि शादी हुआ, अगर दोनों अलग हुए तो अलग हो गए, ना कोई कानून ना कोई दाव पेच। और यही शहर में शादी के समय रजिस्ट्रेशन होता है और तलाक के समय कोर्ट में जाना पड़ता है, उस समय भी रजिस्ट्रेशन खत्म किया जाता है। लेकिन अभी तक गांव में तलाक क्या होता है, अभी गांव के बहुत ऐसे लोग हैं जो तलाक के बारे में नहीं जानते। और किसी की शादी पंजीकृत नहीं होती है तो उस दंपति को सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएगी और
पहले जितना पतियों को तलाक देने का अधिकार मिलता था उतना ही पत्नियों को भी तलाक देने का अधिकार मिलेगा। यानी पति और पत्नी के लिए भी समान संहिता लागू कर दिया गया है और दोनों चाहे तो दोनों तलाक दे सकते हैं और एक से ज्यादा शादी करने पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। अगर नौकरी पर बेटे की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को मुआवजा मिलेगा, पत्नी न होने पर उसके माता पिता को मुआवजा मिलेगा और उसके माता पिता की भरण पोषण करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। पिता के संपत्ति का उत्तराधिकार जितना बेटे का होगा उतना बेटियों का होगा। वहीं मुस्लिम महिलाओं में बच्चों को गोद लेने की पूरी तरह अधिकार मिल जाएगा। अभी भारत में मुस्लिम महिलाओं में अभी बच्चे की गोद लेने की पूरी तरह छूट नहीं है, वह गोद नहीं ले सकती। पुरुष दूसरा शादी कर सकता है, दूसरी पत्नी ला सकता है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं में ऐसा नहीं है। मुस्लिम महिलाओं किसी अनाथ को गोद नहीं ले सकती, लेकिन हिंदू में ले सकता है और समान नागरिक संहिता लागू हो जाता है तो वो भी गोद ले सकती है। मुस्लिम महिलाओं में हलाला और इज्जत पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हलाला के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं कई शादियां कर देते हैं जिसमें 3, 4, 5 अगर अपने ही पति से तलाक हो और फिर से उसी से शादी करना हो तो वह हलाला करना पड़ता है, फिर शादी करना है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले सभी लोगों को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, यानी कि आधिकारिक शपथ पत्र देना होगा और ऐसे संबंध में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे विवाह पंजीकृत गलत शपथ पत्र देने पर उन्हें कम से कम 6 महीने की सजा दी जाएगी और 25,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। देखते हुए उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार ने समान नागरिक संहिता संबंधित बिल 6 फरवरी को पेश किया था और अगले ही दिन वह बिल पास भी हो गया और उत्तराखंड में पूरी तरह यह लागू। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूं। और इस पर भारत सरकार नजर बनाई हुई है क्योंकि उत्तराखंड में पूरी तरह बीजेपी की सरकार है। भारत की केंद्र में जो सरकार है वह देख रही है कि उत्तराखंड में यह किस तरह पूरे प्रदेश में फैल रहा है, इस पर जनता का क्या रिएक्शन आता है, क्या प्रभाव पड़ता है। अगर यह उत्तराखंड में सफल रहा कि चुनाव 2024 में है, उसके बाद पूरे भारत में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। और मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।